तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। तो इस वीडियो में जानेंगे आपके इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग एज लिमिट कितने रखे गए हैं, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, इसके रिगार्डिंग आपका सिलेबस क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, क्या क्या सब्जेक्ट से किन किन सब्जेक्टों से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको सैलरी कितनी मिलेगी, तमाम जानकारी को देने का प्रयास करेंगे। तो वीडियोस पे बने रहिएगा और कंप्लीट वीडियोस को वॉच कीजिएगा। यदि कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और आप सभी दोस्तों भाइयों सभी फ्रेंड्स से यह भी अपील रहेगा कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो दोस्तों में जरूर से शेयर कीजिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं वीडियोस की ओर, जानते हैं इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को। जैसे कि आपको बता दें कि आपका जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो 22/1/2024 से लेकर 21/2/2024 तक इस फॉर्म के भरने का लास्ट डेट तक को रखा गया है। एग्जामिनेशन डेट और एडमिट कार्ड आपको आ जाएंगे तो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिफेंस ट्यूटर जॉब अपडेट के नाम से चैनल है, आप उससे जाकर जुड़ जाइए ताकि आपको सारे अपडेट्स वहाँ पे मिलते रहें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो जनरल और अदर स्टेट के रिगार्डिंग 600 रुपये का फीस लग रहा है। तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा, अदर स्टेट्स वाले कैंडिडेट भी यहाँ पे एलिजिबल हैं। तो ऐसा आप हमसे क्वेश्चन फिर नहीं पूछिएगा कि सर अदर स्टेट एलिजिबल है कि नहीं एलिजिबल है। बिल्कुल आप सभी स्टेट्स अदर स्टेट्स के कैंडिडेट भी और जो जनरल के कैंडिडेट है वो सारे एलिजिबल होंगे। ओबीसी और बीसी वाले कैंडिडेट को 400 रुपये का फीस, ST/SC को 400 और करेक्शन चार्जेज आपको 500 रुपया देना पड़ेगा यदि आपके फॉर्म भरते दौरान कोई भी गलती हो गई हो तब। ठीक है, उसको अगर सुधार करना चाहते हैं तो आप फ़ी को क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से दे सकते हैं। नेक्स्ट बातें हैं, आप आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पे आपके एज लिमिट के बारे में। आपका जो एज लिमिट है वो 1/1/2025 से आपका काउंट किया जाएगा, जिसमें कि आपका एज लिमिट 1/1/2025 से आपका मिनिमम एज 21 ईयर का होना चाहिए और मैक्सिमम एज आपका 40 ईयर का होना चाहिए। साथ ही साथ जो एज रिलैक्सेशन मिलते हैं गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार वो यहाँ पे भी दिए जाएंगे। टोटल 200 पोस्ट पे वैकेंसी को निकाला गया है। कैसे कैसे पोस्ट हैं उसे समझिएगा। सभी पोस्ट के रिगार्डिंग कुछ अलग प्रकार के क्वालिफिकेशन को रखे गए हैं। आपका यहाँ पे सबसे जो क्वालिफिकेशन रखा गया है मिनिमम वो है आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ और साथ ही साथ आपके पास यदि NET का या फिर SLET का या फिर ACT का कोई भी आपके पास यदि आपने क्या किया है सब्जेक्ट, आप किसी भी सब्जेक्ट में आप होल्डर हैं, कहने का मतलब है कि आपका ये जो 55% मार्क्स के साथ साथ मास्टर डिग्री होने के साथ साथ आपका NET और SLET का और ACT का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, या फिर आप अगर PhD कर रहे हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके और अदर डिटेल्स हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे बताएंगे, सो आप ध्यान से सुनते रहिएगा। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के पोस्ट हैं जो कि पोस्ट को आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे कि आपका हिंदी का पोस्ट है, पॉलिटिकल साइंस का पोस्ट है, आपके यहाँ पे संस्कृत सामान्य संस्कृत का पोस्ट है। तो आप इन सभी को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि सभी के रिगार्डिंग अलग अलग प्रकार के नंबर ऑफ वैकेंसी को रखे गए हैं। जैसे कि संस्कृत का 37 है, पॉलिटिकल साइंस का 5 वैकेंसी है, इंग्लिश का 27 है, हिस्ट्री का 3 है। चलिए एक और बात ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, ये संस्कृत सामान्य संस्कृत है। देखिए यहाँ से जो व्याकरण है और ज्योतिष गणित है, ये सभी पोस्ट, मतलब इस पोस्ट से लेकर आपके यहाँ तक सारे पोस्ट जो होंगे उसके लिए आपका आचार्य का भी डिग्री मांगा गया है। यदि आपके पास आचार्य का डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। आचार्य की डिग्री के होने के साथ साथ आपके पास NET का और ये जो SLE या ACT का इसका सर्टिफिकेट भी मांगा गया है। यानी आचार्य के साथ साथ इन तीनों में से कोई भी सर्टिफिकेट है तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे बताएंगे। टोटल 200 पोस्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि जारी किया गया है आपके राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं आपके जो बचे हुए एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसके बारे में, जो कि हमने आपको कहा था कि बताते हैं। चलिए यहाँ से ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लिखा गया है कि पोस्ट नंबर 5 से 15, ये पोस्ट नंबर 5 से 15 क्या है, ये आप पोस्ट नंबर 5 से 15 जो अभी हमने आपको बताया है वो सभी पोस्ट, उन सभी पोस्ट के बारे में लिखा गया है, जो कि आप अगर नोटिफिकेशन में देखेंगे तो आपको वहाँ पे समझ में आएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ से दिखेगा 5 से मतलब सामान्य संस्कृत से लेकर आपका योगा विज्ञान तक, ये सारे पोस्ट के लिए यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मांगा गया है कि यदि आपके पास आचार्य डिग्री है 55% मार्क्स के साथ किसी भी पर्टिकुलर जो आपका सब्जेक्ट मांगा गया है उसमें, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपके पास SLET का और ACT का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, या फिर कैंडिडेट हुआ अवार्डेड PhD का डिग्री मिला हुआ है आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और इसके साथ साथ आपका PhD की डिग्री के साथ साथ NET, SLET और ACT का सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये सभी क्या है इसके रिगार्डिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगे गए हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पे आपके सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाला है, तो यहाँ पे 3 पेपर होंगे जिसमें कि सभी पेपर 3-3 घंटे के होंगे। पहला 2 पेपर 3 घंटे का और लास्ट जो होगा पेपर वो 2 घंटे का पेपर होगा। पहले 2 पेपर में आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ जाएंगे, जो सब्जेक्ट आप जिस सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड। जैसे कि मान लेते हैं आप हिंदी के लिए भर रहे हैं या फिर संस्कृत के लिए भर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट के लिए इनमें से भर रहे हैं, तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड पर्टिकुलर कंसर्न सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो कि आपके ऐसे 2 पेपर होंगे। ठीक है, 75-75 मार्क्स के 3-3 घंटे के। नेक्स्ट होगा आपका जनरल स्टडी ऑफ राजस्थान, जो कि 50 मार्क्स के होंगे और 2 घंटे का समय दिया जाएगा। टोटल 200 मार्क्स का आपका यहाँ पे एग्जामिनेशन होने वाला है। अगर डिटेल में जानना चाहेंगे आपके सब्जेक्ट के बारे में तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा। इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे, आपका 24 मार्क्स का इंटरव्यू भी कंडक्ट करवाएगा। जो स्टूडेंट रिटन एग्जामिनेशन को निकाल लेंगे उनका इंटरव्यू कंडक्ट
कंडक्ट करवाएगा जो कि 24 मार्क्स का होगा। इस पर्टिकुलर इंटरव्यू में आपके जो वैकेंसी है यानी 200 वैकेंसी है, इसका 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। ठीक है, अगर देखते हैं तो यहाँ पे 600 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, और इस 600 कैंडिडेट में से 200 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके बाद मेरिट बनाया जाएगा, उस मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। समझ में आ रहा होगा आपको शायद। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे और भी कुछ जानकारी है उसके बारे में। तो नेक्स्ट आपको थोड़ा सा और जानकारी दे, यहाँ पे जो आपके जो क्वेश्चन का अटैम्प्ट करने का जो तरीका है वो कुछ विभिन्न प्रकार के रखे गए हैं। जैसे कि समझिएगा, यदि यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना होगा उसमें आपको 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, 1 2 3 4 5। आपको क्या करना पड़ेगा, इनको बॉल पेन से जो करेक्ट आंसर होगा उसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें से क्या होगा, आपको सारे ऑप्शन को किसी न किसी एक ऑप्शन को फिल करना बहुत ही जरूरी है इसमें। अब कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि अगर हमको नहीं पता होगा तो हम कैसे कुछ भी ऑप्शन फिल कर देंगे, तो बिल्कुल आपका सही सोचना है। तो इसके लिए क्या रखा गया है, इसके लिए एक 5वां नंबर ऑप्शन जो है उसको रखा गया है। इस 5वें नंबर ऑप्शन में यदि आपको किसी का आंसर नहीं पता हो या फिर आपका लगे कि हमसे यह नहीं बनेगा क्वेश्चन, तो आप उसके लिए 5वां नंबर ऑप्शन को फिल करेंगे। यहाँ पे लिखा गया है कि इफ़ यू आर नॉट अटेम्प्टिंग ए क्वेश्चन देन यू हैव डार्कन द सर्किल 5, यानी आपको अगर उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है तो आपको 5वां नंबर सर्किल को डार्कन कर देना है, और उसके बाद अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको 1/3 पार्ट ऑफ द मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड। तो आपके 1/3 जो होंगे उस आपके मार्क्स के वो डिडक्ट कर लिया जाएगा, यानी वो काट लिया जाएगा। तो आपको ऐसा करना है, बिल्कुल मैंडेटरी है कि आपको कम से कम इसमें से एक सर्किल को जरूर भरना है। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा, यदि आप टोटल जो सर्किल भरते हैं उस टोटल सर्किल में आपके आफ्टर सॉल्विंग क्वेश्चन पेपर कैंडिडेट मस्ट असर्टेन दैट ही और सी हैज डार्कन वन ऑफ द सर्किल बबल फॉर ईच ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, ईच ऑफ दिस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको सर्किल बबल को डार्क करना पड़ेगा। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा 10 मिनट का समय भी दिया जाएगा, जो कि आप यहाँ से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये कितना है, एक्स्ट्रा 10 मिनट का समय आपको इसके रिगार्डिंग दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद बता दें, यदि इतना होने के बाद आपको क्या करना है, द कैंडिडेट हैज नॉट डार्कन, यदि आपने अगर नहीं डार्कन किया है एनी ऑफ द 5 सर्किल, किसी भी 5 सर्किल में से किसी एक को भी अगर आपने डार्कन नहीं किया है, और ऐसा आपने 10% क्वेश्चन के साथ कर दिया है, तो टोटल क्वेश्चन के 10% क्वेश्चन के साथ यदि आपने ऐसा कर दिया है तो आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके कारण आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको डार्क करना ही पड़ेगा एक न एक सर्किल को। ठीक है, सही होगा तो 1 से 4 में से कोई भी सर्किल को डार्क करेंगे, अगर गलत होगा तो आपको, अगर यानी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो 5 नंबर सर्किल को डार्क करेंगे। ठीक है, तो ऐसा करना है आपको, समझ में आ रहा होगा आपको। ये नया कुछ अलग प्रकार का इनका अपना पैटर्न है। अगर बात करते हैं यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में, तो सैलरी स्ट्रक्चर यहाँ पे लेवल 10 का सैलरी मिलेगा, जो कि आपका 6000 ग्रेड पे का होगा, यानी स्टार्टिंग का जो बेसिक सैलरी होगा वो 60 के आपका रहने वाला है। ठीक है, ये 60 के सैलरी, इसके साथ आपको अदर अलाउंसेस मिलेंगे, लेकिन जब आप ट्रेनिंग पीरियड के दौरान होंगे तो वहाँ पे सिर्फ आपको बेसिक पे जो आपका ये 60 के है वही सिर्फ दिया जाएगा, और जैसे ही आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होगा तो 60 के साथ साथ आपका अदर प्रकार के अलाउंसेस मिलेंगे, जो कि स्टार्टिंग का सैलरी आपका 80 के प्लस होने वाला है। ठीक है, तो ये क्या है, इसके रिगार्डिंग आपका सैलरी स्ट्रक्चर है, जो कि समझ में आया होगा। यहाँ पे भी लिखा गया है, कोई हवा में बातें नहीं की जा रही है। ठीक है, आगे बता दें आपको कि इसके रिगार्डिंग काम क्या होगा, तो टीचर का काम क्या होता है आपको पता होगा भली भांति, तो इसे बताने की जरूरत हमें नहीं है। ठीक है, चलिए रखते हैं इस वीडियो को, कहीं पे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। शायद हमें आपको सारी जानकारी दे दी है जो कि यहाँ पे हमने आपको ऑप्शन थंबनेल में प्रोवाइड करवाया था। तो चलिए इस वीडियो को रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।